अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम अपने कुर्ते की फिटिंग की डिज़ाइनिंग बताएंगे। गले की डिज़ाइनिंग हमने वीडियो के पहले हिस्से में बता दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं फिटिंग की डिज़ाइनिंग की तरफ। अब हम कमीज की फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए हमने चेस्ट, कमर और हिप के निशान को इस तरह से मिला लिया है, लेकिन कमर के पास हमने निशान को बिल्कुल नहीं मिलाया है, थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। अगर हम इस निशान को इस पॉइंट वाले निशान से मिला लेते तो हमारी एक नोक बन जाती कमर पर। थोड़ा थोड़ा छोड़ने के बाद हमें दोनों निशान को इस तरह से हाथ की मदद से कर्व करते हुए मिलाना है। ऐसे फिटिंग के ऊपर हमारी नोक नहीं बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब हमें फ्रंट और बैक साइड को मिलाकर रख लेना है और इस फिटिंग वाले निशान पर सिलाई लगा लेनी है। चेस्ट के पास से भी सिलाई को डबल करना है और फिर हिप के पास आकर भी सिलाई को डबल कर लेना है। कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखकर आप पिन भी लगा सकते हैं और इसे हाथ से भी बराबर करके पकड़ सकते हैं। कमर के पास से जो हल्की सी गोलाई का हमने निशान लगाया था, उसी तरह से हमें मशीन से सिलाई करनी है और हिप के पास से भी सिलाई को डबल करके धागे को काट देना है। फिटिंग की सिलाई हमारी हो चुकी है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हिप के कट से ऊपर की जानिब 3 पॉइंट का निशान लगाना है। इस 3 पॉइंट के निशान को हिप की जो सिलाई का निशान है उससे मिला देना है। अब ऐसे टेढ़े करके इस निशान को काट देना है। निशान को हम सिर्फ सिलाई तक ही काटेंगे। सिलाई तक काटने के बाद हमें शर्ट को सीधा कर लेना है और फिटिंग की सिलाई पर आयरन कर लेनी है। आयरन करने के बाद हिप के पास से हमने जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था सिलाई के लिए 1 इंच का, वही 1 इंच का हम इस पूरे चाक पर निशान लगा लेंगे। पूरे चाक पर निशान लगा लेने के बाद कपड़े को हम सीधी साइड पर टर्न कर देंगे। इस तरह से चाक की मुड़ाई के कपड़े को हमने सीधी तरफ मोड़ दिया है। अब आप चाहें तो इस फोल्ड वाले कपड़े पर एक सिलाई लगा लें, नहीं तो इसे यूएचयू की मदद से हल्का हल्का चिपका दें। फिटिंग की तरफ से जो कपड़ा सिलाई में आया है वो कपड़ा हमें पीछे के तने की जानिब रखना है, इस जानिब रखना है। ये आगे वाला तना है, इस तरफ नहीं फोल्ड होगा, नीचे से हमें पीछे की तने की तरफ कर देना है और आगे वाले तने को बिल्कुल सेट करके इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हमें फिटिंग की सिलाई के साथ साथ अपने बॉर्डर को लगा लेना है। पहले हमें सिलाई के साथ साथ यूएचयू लगानी है हिप तक और हम आर्म होल से थोड़े थोड़े बॉर्डर को बाहर निकालते हुए फिटिंग की सिलाई के साथ साथ सेट कर लेंगे और चिपका लेंगे। इसी तरह से दोनों जानिब से चिपकाने के बाद आयरन कर लेनी है। फिटिंग वाला हिस्सा चिपकाने के बाद अब हम चाक की तरफ से चिपकाएंगे। चाक की तरफ भी आयरन कर लेंगे। अब नीचे दामन की साइड से दामन के बराबर करते हुए बॉर्डर को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से दामन के बराबर हमने फिनिशिंग के साथ बॉर्डर को फोल्ड कर दिया है। अब ये जो पट्टियां हमने सिलाई करके तैयार की थी, इसे हम 1.5 इंच का काट लेंगे। ये सारी पट्टियां हमारी कट चुकी हैं। अब बॉर्डर के पास हमें आर्म होल से 1 इंच का निशान लगाना है। अब पट्टी पर एक साइड पर हमें यूएचयू लगानी है और इस तरह से पट्टी को 1 इंच के निशान पर नीचे की जानिब सेट करके बॉर्डर के अंदर दबाकर लगा देनी है। ये एक पट्टी हमारी लग चुकी है। अब इस पट्टी के बाद हम आधा इंच का फिर से निशान लगाएंगे। दूसरी पट्टी पर यूएचयू लगाई और इस निशान की नीचे की जानिब फिर से एक पट्टी लगा देंगे। इस तरह से हर पट्टी के बाद आधा इंच का निशान लगेगा और आधा इंच के निशान पर एक पट्टी लग जाएगी। जहां तक हमारा दामन का बॉर्डर है वहां तक हम ये पट्टियां चिपका लेंगे आधा आधा इंच के गैप से। ये हमने पूरे पीस में पट्टियां चिपका ली हैं। अब बॉर्डर से पट्टी पर 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से पूरे में 1-1 इंच की लाइन बना लेंगे। लाइन के बाहर की जानिब हमें यूएचयू लगा लेनी है। यूएचयू लगा लेने के बाद लाइन की बाहर की जानिब से लाइन के साथ साथ हम लेस लगा लेंगे। ये लेस हमने बॉर्डर के पास से शुरू की है, जहां तक हमने पट्टियां लगाई हैं। अगर आपके कपड़े पर बॉर्डर नहीं बना हुआ है तो आप पट्टियों को पूरा नीचे दामन तक लगा सकते हैं और दूसरी वाली लेस भी फिर नीचे दामन तक आ जाएगी और नीचे दामन से मुड़ाई कर लें या फिर फिनिशिंग पट्टी के पैनल के साथ आप फोल्डिंग कर देंगे। अब लेस लगा लेने के बाद इस पर एक मर्तबा हम आयरन करेंगे। आयरन करने से हमारा डिजाइन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब इस एम्ब्रॉयडरी वाले बॉर्डर को हम दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और पतली वाली लेस पे भी हम दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से पट्टियां दब जाएंगी। पट्टियों के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये एक साइड का डिजाइन हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी डिजाइन बना लेंगे। हमने शर्ट की दोनों फिटिंग पर डिजाइन बना लिया है। अब आगे का साइड बिल्कुल तैयार हो चुका है।
अब हम बैक साइड के चाक और दामन को तैयार करेंगे। बैक साइड की चाक और दामन इस तरह से अभी खुले हुए हैं। फ्रंट साइड की चाक की मुड़ाई का कपड़ा हमने जिस तरह से सीधी साइड पर फोल्ड किया था ऊपर की जानिब, इसी तरह से हम बैक साइड की चाक का कपड़ा भी सीधी साइड पर फोल्ड कर लेंगे। हमने मुड़ाई का 1 इंच का कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा। पूरे चाक पर हम 1-1 इंच का निशान लगाकर एक लाइन बना लेंगे। ये लाइन हमने बना ली है। अब इस लाइन को हम फोल्ड कर देंगे सीधी साइड की जानिब और इस पर हम आयरन कर लेंगे। बैक साइड का चाक फोल्ड कर लेने के बाद अब हमें वही लेस या फिर बॉर्डर लेना है जिसे हमने आगे वाली फिटिंग के किनारे की साइड पर लगाया था। अब ये बॉर्डर हम दामन की तरफ से लगाना शुरू करेंगे चाक के ऊपर। अब चाक के किनारे पर आपको हल्की हल्की UHU लगा लेनी है। UHU लगाने के बाद बॉर्डर को बिल्कुल किनारे से मिलाकर इस तरह से चिपका लेना है। आप चाहें तो इसे पिनों की मदद से भी सेट कर सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट मशीन के जरिए भी लगा सकते हैं। और जिसे डायरेक्ट मशीन से लगाने में प्रॉब्लम होती है या फिर उनका बॉर्डर आगे पीछे हो जाता है, वो इसे UHU की मदद से चिपका लें। अगर आप UHU से चिपका लेंगे तो आपका काम प्रॉपर और फिनिशिंग के साथ होगा। इस तरह से हमें पूरे चाक में लेस या बॉर्डर लगा लेना है और दूसरी साइड से भी इसे चिपका लेना है। अब चाक की ये जो नोक आ रही है जहां तक कपड़ा सिला हुआ है, यहाँ से हम ऊपर 1.5 इंच का नापेंगे। ये यहाँ तक हमारी चाक की सिलाई आ रही है। यहाँ से हमने इस तरह से ऊपर की जानिब 1.5 इंच का निशान लगा लिया। अब 1.5 इंच के निशान तक हमने अपने बॉर्डर को फोल्ड किया और थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हमने इस बॉर्डर को कटिंग कर लिया। अब जितना जितना हमने बॉर्डर को एक्स्ट्रा रखा था उतना उतना हमने फोल्ड कर लिया और जो साइड हमारा किनारे वाला हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा है, इस साइड से हम फिनिशिंग से फोल्ड रखेंगे। फोल्ड करने के बाद अब बॉर्डर को ऐसे ट्राइंगल में फोल्ड करना है। किनारी वाली साइड की नोक ऊपर की जानिब आएगी और दूसरी वाली नोक नीचे की जानिब होगी। ट्राइंगल को चिपका लेने के बाद इस हिस्से को भी कमीज के ऊपर चिपका लेना है। ये हमारा एक चाक मुकम्मल हो गया। दूसरी साइड की चाक को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये पीछे की चाक के दोनों साइड के बॉर्डर हमने तैयार कर लिए हैं और बॉर्डर पर हमने सिलाई भी लगा ली है। हम पीछे का दामन फोल्ड करेंगे। ये हमने दोनों चाक को मिलाया और आगे वाली लंबाई के मुताबिक पीछे वाले तने पर हमने लंबाई का निशान लगा लिया। दोनों साइड पर इस तरह से निशान आ गए हैं। अब इन दोनों निशानों को मैच करते हुए हम स्केल या इंची टेप की मदद से एक लाइन बना लेंगे। ये हमारी मुकम्मल लाइन लग चुकी है। अब जिस कलर का कपड़ा हमने कमीज में डिजाइनिंग के लिए यूज किया है, इसमें से हम 3 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लेंगे दामन के नाप की। ये लाइन को काटकर हमने एक पट्टी निकाल ली है। दामन हमारा 24 तैयार है। 24 में हम दोनों साइड से 1-1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा दामन का 24 इंच और दोनों साइड का 1-1 इंच का कपड़ा यानी 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इस निशान को हम काट देंगे। अब इस पट्टी को हम सीधी साइड पर इस तरह से सेट करेंगे, दोनों तरफ से आधा इंच निकालकर, और यहाँ से पिनों की मदद से इसको जोड़ लेंगे। आप चाहें तो किनारे से चिपका भी सकते हैं। ये आधी साइड पर हमने पिन लगा दी है और आधी साइड पर हम UHU लगाकर दिखा देते हैं। अब उल्टी साइड पर हमने निशान लगाया था, यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेंगे इसी निशान पर। ये हमने दामन पर सिलाई लगा ली है। अब कमीज वाला कपड़ा नीचे सेट करेंगे और ऊपर हमारा ये कलरफुल कपड़ा आएगा। इसको हमें फिर इस तरह से टर्न कर लेना है। ये सिलाई वाला हिस्सा हमारा नीचे की जानिब जाएगा। अब हम इसको आयरन की मदद से सीधा कर देंगे। ऐसा कपड़े को प्रेस कर लेना है। अब इसे एक और मर्तबा इस तरह से टर्न करेंगे पीछे की जानिब और किनारे से बिल्कुल सेट करते हुए फिर से आयरन कर लेंगे। कपड़ा बिल्कुल फिनिशिंग से बिठा लेने के बाद पट्टी को दूसरे किनारे की तरफ से आधा इंच का निशान लगाएंगे और पूरी पट्टी में ये आधा इंच का निशान लगाकर एक लाइन बना लेंगे। ये लाइन बना लेने के बाद एक्स्ट्रा ऊपर का जो कपड़ा है उसे हम अंदर की जानिब फोल्ड कर देंगे। कपड़े को फोल्ड करते हुए हम प्रेस कर लेंगे। ऊपर वाली साइड से भी हम चिपका देंगे कपड़े को, लेकिन इस किनारे पर अब बहुत हल्की UHU लगानी है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा UHU लगा दी तो फिर वो सीधी साइड पर नज़र आएगी। अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगाना चाहें तो डायरेक्ट सिलाई लगा लें। अगर आप पिंस लगाना चाहें तो पहले पिंस लगा लें या फिर UHU की मदद से इसे चिपका लें। कॉर्नर पर ऐसे UHU लगा लेने के बाद
एक्स्ट्रा कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ऊपर की जानिब से कपड़ा बिल्कुल मिलेगा नहीं, थोड़ा नीचे की साइड पर आएगा। फिर इस किनारे पर भी यूएचयू लगा देने के बाद इसे इस साइड से चिपका देंगे। इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से भी चिपका कर फिर हम सिलाई लगा लेंगे। इस साइड पर मैरून कलर का धागा आएगा क्योंकि कपड़ा मैरून है, और इस साइड पर शर्ट की मैचिंग का धागा आएगा। ये हमने अपने दामन की भी सिलाई लगा ली है। हमारा बैक साइड का चाक दामन भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारे लेडीज कुर्ते की डिजाइनिंग मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप चाहें तो गले के यहाँ पर नॉक पर एक टसल लटका सकते हैं, और दामन की साइड पर जैसे हमने ये पेच लगाया है, अगर आप पेच नहीं लगाना चाहते तो आप दामन की साइड पर इस तरह से कटवर्क भी बना सकते हैं, और जैसे हमने बैक साइड पर दामन टर्न किया है इस तरह से दामन टर्न भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कट्स बनाते हैं तो यहाँ पर अंदर वाली साइड पर आप एक एक बीड्स लगा सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्जी पर है। हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये बहुत फैंसी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गले में फ्लैट कंठी लगाना सीखेंगे। अगर आपको डिजाइनिंग में कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। कुर्ती की कटिंग की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।